एसईओ एसईएम क्या होता है, ठीक है। तो गाइज अगर एसईओ एसईएम की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईएम स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। दोनों के बीच में का अंतर मैं आपको बताता हूँ। बट अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ, एसईओ की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो बेसिकली आप ये क्वेश्चंस का जवाब ढूंढते हो कि आप आपके कंटेंट को कैसे रैंक कराओगे। दूसरा, आप ऑन पेज एसईओ करना चाह रहे हो, ऑफ पेज एसईओ करना चाह रहे हो, या टेक्निकल एसईओ करना चाह रहे हो। थर्ड टाइप भी होता है गाइस, टेक्निकल एसईओ, वो करना चाह रहे हो या क्या करना चाह रहे हो। और फिर तीसरा सवाल ये है कि आपने उसके लिए पैसे देने नहीं देने, वो आपका हो गया एसईएम, ठीक है। तो गाइस बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ कि एसईओ होता क्या है, एसईएम होता क्या है। तो अगर मैं एसईओ की बात करूं तो एसईओ जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब गाइज अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। अज्यूम कर लीजिए आपने या तो आर्टिकल बनाया या फिर कोई वीडियो बनाया। तो आपका जो आर्टिकल है, आपका जो वीडियो है, वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे। अज्यूम कर लीजिए आपने बहुत तोड़ कंटेंट बनाया, ठीक है, अरे बट कोई उसको देख ही नहीं रहा है ना। या दूसरा एग्जांपल आपको दे दूं, आप अज्यूम कर लो कि आप बहुत ही बढ़िया डाइटिशियन हो, कि आपके पास कोई एक हफ्ता भी आ जाए तो आप उनका तुरंत 5-6 किलो वजन कम कर दो बहुत ही नेचुरल तरीके से। पर अज्यूम कर लीजिए कि आपके बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो लोग आपके पास आएंगे कैसे। आपको लोगों को रीच आउट करना होगा। वो आपका एसईओ आपको आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे करने देता है। जब मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा जो कंटेंट है मैं उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करूंगा, ऐसे लिखूंगा या ऐसे वीडियो में बनाऊंगा कि वो मेरे सर्च रिजल्ट्स में थोड़ा ऊपर आए। अब जैसे कि मैं बात कर लूँ हमारे गूगल की। अब मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ तो वो गूगल में अगर लोगों को नजर ही नहीं आया तो वो कभी उसको पढ़ेंगे ही नहीं, बराबर है। अरे उनको मिलेगा ही नहीं तो वो पढ़ेंगे क्या। तो जब मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो मुझे उसे ऐसे ऑप्टिमाइज करना है, ऐसे उसमें कीवर्ड्स यूज करने हैं, टाइटल्स डालने हैं कि लोग उसे जल्दी ढूंढ पाए, या फिर गूगल जो है, गूगल देवता उनको जल्दी लोगों के पास पहुंचा सके। तो जब गूगल ऐसे कर पाता है तो मान लीजिए कि आपका एसईओ सफल है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं कि हमारा कंटेंट ज़्यादा और रीचेबल हो, फाइंडेबल हो, फाइंडेबल आई डोंट नो वेदर इट्स अ वर्ड, आइडेंटिफाएबल हो, मतलब जल्दी मिल जाए लोगों को, सर्चेबल हो, तो उस कंटेंट को मैं कहूँगा कि ये एसईओ ऑप्टिमाइज है। तो बेसिकली जो प्रैक्टिसेस आपके कंटेंट को सर्च इंजन में जल्दी ढूंढने में मदद करती है या फिर लोगों को पहुंचाने में मदद करती है, उसको हम लोग कहते हैं एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं गाइस, एक होता है आपका ऑफ पेज, एक होता है ऑन पेज। तो ऑन पेज मतलब आप जब आर्टिकल लिखते हो तो उसमें आप कैसे कैसे कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, कैसे उसको टाइटल्स दे रहे हो, डिस्क्रिप्शंस दे रहे हो, कैसी इमेजेस ऐड कर रहे हो, कैसे वीडियोस ऐड कर रहे हो, उससे डिसाइड होता है कि आपका वीडियो रैंक करेगा नहीं करेगा, या फिर आपका आर्टिकल रैंक करेगा नहीं करेगा। तो जब मैं ये आर्टिकल के लिए ये सब चीज़ें करता हूँ तो कैसे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ वहीं पे कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा ऑन पेज एसईओ। मतलब मैं जो लिख रहा हूँ उसके साथ मैं कैसे स्ट्रैटेजिकली उसको लिख रहा हूँ कि वो जल्दी रैंक कर जाए, उसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। फिर दूसरा आता है ऑफ पेज एसईओ। आप बेसिकली आप लोग कैसा कंटेंट देखोगे। अज्यूम कर लीजिए आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो और उस आर्टिकल में आपको लिंक्स मिल रही है, या फिर आपको बेसिकली आपको दिख रहा है कि अरे ये आर्टिकल किसी विकिपीडिया के डॉक्यूमेंट को कनेक्ट कर रहा है। तो शायद मुझे ऐसा लगेगा कि विकिपीडिया पे तो हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चलो चलते हैं। या फिर अज्यूम कर लीजिए कोई ऐसा पॉपुलर चैनल है जिसको मैं लिंक कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ कि अरे यार इस पर क्लिक करता हूँ, ये भी देख लेता हूँ। तो गाइस बेसिकली क्या हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं लिंकिंग। तो आपका कंटेंट जो है ना, जो सही तरीके से लिंक होना चाहिए, तो इसे कहते हैं ऑफ पेज मार्केटिंग, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ, बेसिकली मेरा पेज ऐसा किसी पेज पे लिंक होगा कि जहां से वो ट्रैफिक मेरे यहाँ पे आ रही है, तो ये आपकी ऑफ पेज मार्केटिंग होती है गाइस। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो आपका हो गया ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एसईओ, और तीसरा होता है आपका टेक्निकल एसईओ। तो इसमें बेसिकली जब आप कोई भी कंटेंट लिखते हो गाइस, वर्डप्रेस पे डालते हो, तो उसमें बैकएंड नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पे आप लोग बहुत सी चीज़ें ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि कहीं पे क्लिक थ्रू बटन्स देना कि लोगों को क्लिक करने के लिए वो इंस्पायर करे या मोटिवेट करे या फिर टेम्प्ट करे, रादर, है ना। मार्केटिंग के लिए टेम्प्ट ये बेटर वर्ड होता है, तो टेम्प्ट करे। तो ये CTRs हो गए। तो ऐसे जो भी चीज़ें आप बैकएंड में करते हो
वो आपकी टेक्निकल एसईओ के बीच में आती है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे टेक्निकल चीज़ें भी कर सकते हैं काफ़ी सारी, जिससे हम लोगों को रीच आउट कर सके। अब ये हो गया आपका एसईओ। अब दूसरी बारी आती है एसईएम। गाइज अज्यूम कर लीजिए आपके दो वजह है कि आपको एसईएम के लिए आप ऑप्ट करोगे। एक, आपके पास कंटेंट है बट आपके पास समय कम है, आपको जल्दी लोगों को रीच करना है, तो आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस ना हो, जो आप इम्प्लीमेंट करना आपको पता नहीं है या फिर आप नहीं कर पा रहे, है ना। दूसरा हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि आपने सब कुछ सही किया है, एसईओ एंड ऑल सब कुछ एकदम परफेक्टली किया है, बट इस केस में ऐसा प्रॉब्लम आया कि आप आपके ऑडियंस को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट इतनी कंपटीशन है वहाँ पे कि कोई मेरे पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। अज्यूम कर लीजिए कि आप डाइटिशियन हो, जो एग्जाम्पल हम कब से लेकर चल रहे हैं। आपके घर के आसपास 7-8 और डाइटिशियंस हैं जिन्होंने आसपास अपने सारे बोर्ड्स लगा रखे हैं। अब कोई भी चल के आए तो पहले उनको उनका बोर्ड नजर आएगा, तो शायद वो वही चले जाए, आपके पास आए ही ना अंदर। तो इस केस में आप क्या करोगे? अगर आपका बोर्ड जो है आप रोड पे लगा दो, मेन रोड पे बड़ा सा एरो निकाल दो, तो और आप कुछ अच्छा वहां पे लिख दो, तो शायद लोग बीच में के जो 2-3 डाइटिशियंस हैं उनको छोड़ के आपके पास आएंगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली आपका जो रीच है वो बढ़ा रहे हो। तो ऑनलाइन क्या किया जाता है गाइज, अगर आपका आर्टिकल या फिर कोई भी आपकी एंटिटी, अभी के लिए आर्टिकल अज्यूम कर लेते हैं हम, उसकी बात कर रहे तो अगर आपका आर्टिकल रीचेबल नहीं है लोगों को, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके ऊपर एड थ्रो कर सकते हैं कि जब भी कोई, अज्यूम कर लीजिए कि मेरा आर्टिकल है एसईओ कैसे करते हैं, तो मुझे पता है कि शायद इस कीवर्ड को हजारों लोग ढूंढ रहे हैं रोज, तो इस कीवर्ड पे मैं क्यों ना मेरे आर्टिकल की मार्केटिंग कर दूं। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल को या फिर ऐसे सर्च इंजिन को पैसा देता हूँ, उनको कहता हूँ कि मतलब उसका रेट रहता है कि अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर इतनी देर के लिए वीडियो रैंक करोगे तो इतना आप पैसा दोगे हमें। तो आप कह सकते हो कि इतना इतना पैसा दे दो, इसको मार्केट करो। तो जब भी कोई देखे कि एसईओ कैसे करते हैं, भले ही उसके ऊपर कितने अच्छे आर्टिकल हो, आपका एड जो है वो पहले आएगा। हम लोग इसको देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका सर्च इंजन मार्केटिंग। और गाइज हम लोग इसके लिए पेमेंट कैसे करते हैं? पेपर क्लिक से। मतलब कोई भी यूजर अगर मेरे ऐड पे क्लिक करता है तो पर क्लिक इतना उसको, मतलब इतना मैं मेरे एडवर्टाइजर को पे करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक पोटेंशियल कस्टमर है। तो गाइज ऐसे आपका एसईओ वर्क होता है। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इन चीज़ों को हम लोग बाद में प्रैक्टिकली भी देखेंगे।